मेगान, रीड की आवाज़ आई। मुख्तसर नोटिस पर आने का शुक्रिया। मेरा ख्याल है कि तुम हाजरीन से वाकिफ हो। एक दूसरे से हाय हेलो की भिनभिनाहट उभरी। रीड ने गर्दन की पुष्ट का मसाज किया और फिर मेज पर दोनों हाथ रखकर चौकस हो गया। दर हकीकत उसकी तवज्जो मेगान पर थी। क्या तुम तक खबर पहुंची है? मेगान ने नफी में सर हिलाया। कैसी खबर? एडम ट्रेल्वर का आज वॉशिंगटन में कत्ल हो गया है, उसने अफसरदा अंदाज में बताया। राजधानी की वारदात के दौरान वो मारा गया। ओह मेरे खुदा, कैसे? क्या हुआ था? पुलिस के पास बताने के लिए ज्यादा कुछ नहीं है, वो तफ्तीश कर रहे हैं। ट्रेल्वर अभी रूस के सफर से आया ही था। होटल में उसकी रिजर्वेशन थी। मेरा ख्याल है कि हेविस्टन पहुंचने से कबल वो एक रात होटल में गुजारना चाहता था। वो विस्कॉन्सिन एवेन्यू के करीब टहल रहा था। महफूज इलाका है, पता नहीं किस मर्दूत ने उसे निशाना बना डाला। रीड ने हाथ की उंगलियों से बालों में कंघी की। बाद अज़ां किसी राहगीर ने पुलिस को इत्तला दी। हमारा बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। उसके लहजे में तासुफ का अंसर मौजूद था। डेलिन, जो कुछ भी हुआ उसने हमें हिला कर रख दिया है, एलन ने कहा, लेकिन हम अपने प्रोग्राम से ऐन वक्त पर हट नहीं सकते। रीड ने असबाब में सर हिलाते हुए हाथ लहराया और दोबारा मेगान की तरफ मुतवज्जा हुआ। यकलख्त मेगान की रफ्तार कल्ब में इजाफा हो गया। तुम ट्रेल्वर की बैकअप हो। मौजूदा सूरत हाल में तुम्हारी ड्यूटी को फाइल किया जाता है। क्या तुम तैयार हो? मेगान का हलक खुश्क हो गया, ताहम उसने मजबूत लहजे में एतमाद से कहा, यकीनन। अगरचे मुझे तवक्को नहीं थी कि इस अंदाज में मुझे शामिल होना पड़ेगा, लेकिन हाँ, मैं तैयार हूँ। तुम नहीं जानती हो हमें ये सुनकर कितनी खुशी हुई है। रीड ने सब पर नजर दौड़ाई। कोई सवाल? फ्रैंक स्टोन ने कहा, वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के सिवा कुछ नहीं। चंद मिनट में ही सबने एतमाद का इजहार कर दिया। मैं अपनी बेहतरीन सलाहियतों से काम लूंगी। मेगान ने सबका शुक्रिया अदा किया। ओके, रीड बोला, मैं दूसरों को भी बता दूंगा। आज आराम करें, कल सुबह मुलाकात होगी। थोड़ी देर बाद वहाँ सिर्फ रीड और मेगान रह गए। रीड, तुम बायोमेडिकल रिसर्च प्रोग्राम के चीफ हो, मेगान ने सतवां आवाज में कहा। तुम और ट्रेल्वर दोनों काफी करीब थे। अब शटल में ट्रेल्वर की जगह मैं हूँ। तुम क्या महसूस करते हो? वो टीम का एक अहम हिस्सा था। मैं उसकी कमी महसूस करूंगा। जहाँ तक तुम्हारा ताल्लुक है, तुमसे बेहतर बैकअप मुझे नजर नहीं आता, रीड ने जवाब दिया। मेगान अपने अपार्टमेंट पहुंची तो दरवाजे पर एक नोट टेप से चिपका हुआ था। वो भूंज कर रह गई, ताहम जल्द ही खुद पर काबू पाकर वापस पलटी और एक ब्लॉक दूर कॉफी शॉप में पहुंची। उस वक्त वहां तकरीबन सन्नाटा था। गिनती के ग्राहकों में उसने फौरन उसे ताड़ लिया। जॉन, वो कोने वाले बूथ में था, उठकर बोला, हेलो मेगान। मेरे खुदा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? मेगान ने निशिस्त संभाली। मैं बताऊंगा। सुना है तुम्हें मिशन में शामिल कर लिया गया है। मौजूदा हालात में तुम्हारा हक है। शुक्रिया, लेकिन मुझे तवक्को नहीं थी कि इसी तरह होगा। मुझे उम्मीद थी कि तुम कॉल करोगे। अब मेरे पास कम वक्त बचा है। जानता हूँ। मेगान ने उस पर जांचने वाली निगाह डाली। क्या मैं समझूं कि इस वक्त तुम महज मुबारकबाद देने आए हो? अगरचे मैं खुश हूँ। मैं यहाँ ट्रेल्वर की वजह से हूँ, इस्मत ने जवाब दिया। मैं समझी नहीं। मीडिया के मुताबिक वाशिंगटन पुलिस केस देख रही है। हाँ, ऐसा है, लेकिन ट्रेल्वर नासा टीम का अहम मेंबर और चीफ मेडिकल ऑफिसर था। मुझे ये मालूम करने के लिए भेजा गया है कि उसके पसमंदर या सरगर्मियों की मालूमात से उसकी हलाकत की कोई वजह तलाश कर सकूं। मेगान की आंखें सुकड़ गईं। मैं अब भी नहीं समझी। मेगान, गौर से सुनो। तुम उसकी जगह ले रही हो। तुमने उसके साथ काम भी किया होगा। तुम उसके बारे में कुछ बता सको तो काफी मदद मिलेगी। कुछ देर के लिए खामोशी छा गई। पहली बात यह कि मेरी तमाम ट्रेनिंग डेलिन रेड ने सुपरवाइज की थी, जो खालिस रिसर्च थी। रीड बायोमेडिकल रिसर्च प्रोग्राम का हेड है। वही चीफ मेडिकल ऑफिसर ट्रेल्वर के साथ काम करता था। फिर डुप्लीकेट तजर्बात मेरे साथ, इस मफरूजे के साथ कि कहीं मुझे ट्रेल्वर की जगह न लेनी पड़ जाए। लिहाजा मैंने ट्रेल्वर के साथ बराह रास्त काम नहीं किया, लेकिन उसका ये मफरूजा दुरुस्त साबित होगा, वो भी इस अंदाज में। ये मेरे वहम गुमान में भी नहीं था। हो सकता है ये मफरूजा ना हो, इस्मत ने मानी खेज अंदाज में कहा। मेगान ने सनसनी महसूस की। क्या कहना चाह रहे हो? वो कोशिश के बावजूद अपने तासुरात पर काबू न पा सकी। बताता हूँ, तुम्हारी अपनी राय उसके बारे में, या कोई उसका करीबी दोस्त उसके बारे में, कुछ और? कुछ भी। जॉन, वो एक तन्हाई पसंद और कमगो आदमी था। वो एक मेडिकल जीनियस था।
شاید اس کی شخصیت میں یہی ایک چیز تھی جو ابھر کر سامنے آئی، باقی کچھ نہیں۔ وہ وقفے کے بعد دوبارہ گویا ہوئی۔ کیا تمہاری تفتیش شٹل کی روانگی پر اثر انداز ہو سکتی ہے؟ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں۔ میں زیادہ سے زیادہ یہ کر سکتی ہوں کہ ان لوگوں کے نام فراہم کر دوں جو براہ راست ٹریلور کے ساتھ کام کرتے رہے۔ میگان نے پیشکش کی۔ اوکے، عصمت نے سر ہلایا۔ یہ اور بات تھی کہ وہ پہلے ہی اس سے زیادہ معلومات حاصل کر چکا تھا۔ ایف بی آئی، ناسا اور نیشنل سیکورٹی ایجنسی سے حاصل شدہ ریکارڈ وہ پہلے ہی چھان چکا تھا۔ تاہم میگان نے نام گنوائے تو اس نے شکریہ ادا کیا۔ تم کہہ رہے تھے شاید کہ میری شمولیت اتفاقی نہیں؟ میں غالباً وہمی ہو چلا ہوں، شاید اس لیے کہ کوئی سرا ہاتھ نہیں آ رہا۔ نیک خواہشات تمہارے ساتھ ہیں۔ واپسی پر ایڈورڈ کے مقام پر تمہارا انتظار کروں گا۔ وہ مسکرائی۔ مجھے جانا ہے؟ ہاں، جان نے گرمجوشی سے اس کا ہاتھ دبایا۔ بحفاظت اپنے گھر یعنی زمین پر واپس آ جانا۔ میگان خیالات میں کھوئی ہوئی واپس اپارٹمنٹ پہنچی۔ ٹریلور کی موت حادثہ تھی یا قتل؟ قطعی غیر متوقع۔ پھر اچانک عصمت کی آمد۔ عصمت نے خوبصورتی سے بات گول کر دی تھی کہ اسے کس نے بھیجا ہے، وہ کیا کر رہا ہے، کس کے پیچھے ہیوسٹن آیا ہے اور کیوں۔ میگان کے پاس سوالات کے جوابات حاصل کرنے کا ایک ہی ذریعہ تھا۔ اپارٹمنٹ میں پہنچنے پر اس نے فی الفور خفیہ نمبر ملایا۔ یہ نمبر وہ کافی عرصے بعد استعمال کر رہی تھی۔ ناتھن کلین ہیئر، سر، میگان اولسن۔ میرے خیال میں تمہیں اسپیس اسٹیشن کے آس پاس ہونا چاہیے تھا۔ سر، چند گھنٹوں بعد نکلوں گی۔ نمبر کیوں ملایا؟ میرے خیال میں یہ بات آپ کو بتانی چاہیے کہ کچھ دیر پہلے جان عصمت میرے پاس آیا تھا۔ میگان نے صورتحال سے آگاہ کیا۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ کچھ نہیں، وہ یو ایس ایمریٹ میں اپنے تجربے کی بنیاد پر ملوث ہوا ہے۔ سر، میں سمجھی نہیں۔ وقفے کے بعد کلین کی آواز آئی۔ میگان، غور سے سنو۔ اس نے میگان کو بتایا کہ ٹریلور روس میں اپنی مدفون ماں کی وجہ سے گیا تھا۔ اسی دوران بایو پارٹ میں چوری ہوئی اور روسیوں نے ایئرپورٹ کی ریکارڈنگ میں ٹریلور کو دیکھا جو چوری شدہ نمونہ لے جانے والے کے ساتھ کھڑا تھا۔ میگان کی شریانوں میں لہو کی گردش تیز ہو گئی۔ کلین نے مزید کہا، اصل کورین نے نمونہ ٹریلور کے حوالے کیا۔ روسی اور ہم مغالطے میں غلط آدمی کا پیچھا کرتے رہے اور ٹریلور نمونہ لے کر واشنگٹن پہنچ گیا۔ اس کی افادیت ختم ہو گئی تھی، لہذا اسے قتل کر دیا گیا۔ کلین نے اختصار کے ساتھ بات مکمل کی۔ روسیوں اور ہم نے میڈیا کو حقائق سے بے خبر رکھا ہے۔ میگان کی بے قراری بڑھ گئی۔ وہ کیا لے کر آیا تھا؟ اسمال پاکس۔ میگان کے رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ قوت گویائی جیسے سلب ہو گئی۔ میگان، دھیان سے سنو۔ پہلے ٹریلور پر شک تھا، لیکن اب مجھے یقین ہے کہ اس نے کیا حرکت کی اور بدلے میں جان گنوائی۔ سوال یہ ہے کہ شٹل پروگرام میں ٹریلور کے ساتھ کوئی اور ملوث تھا یا نہیں۔ میں لا علم ہوں سر، تاہم میری رائے میں یہ قریب ناممکن ہے۔ تمام لوگ مشن سے نظریاتی وابستگی رکھتے ہیں اور پروفیشنل ہیں۔ کوورٹ ون اس مفروضے پر کام کر رہی ہے کہ اسمال پاکس واشنگٹن کی حدود میں ہے۔ ٹریلور لندن سے نان اسٹاپ فلائٹ کہیں کی بھی لے سکتا تھا، مثلا شکاگو، میامی، لاس اینجلس۔ اس نے واشنگٹن منتخب کیا۔ اس کی ایک ہی وجہ ہو سکتی ہے کہ واشنگٹن میں کوئی محفوظ مقام ہے جہاں اسمال پاکس کا نمونہ محفوظ کیا جا سکتا ہے۔ انتہائی ضرورت کے وقت ہی اسے نکالا جائے گا، تب تک اسے مخصوص ماحول میں محفوظ کرنا ضروری ہے۔ کیا آپ چاہیں گے کہ ان حالات میں شٹل کے ساتھ جاؤں؟ بالکل، لیکن جب تک خلائی پرندہ اڑ نہیں جاتا خود کو نارمل رکھنا۔ کوئی چیز مشکوک معلوم ہو تو فوراً مجھے اطلاع دینا۔ اور ہاں، اگر ہماری دوبارہ بات نہ ہو سکے تو واپسی تک کوورٹ ون اور میری نیک خواہشات تمہارے ساتھ ہیں۔ گڈ لک۔ کلین نے رابطہ منقطع کر دیا اور میگان خلا میں گھورتی رہ گئی۔ اس کا یہ سوال نو کے زبان پر رہ گیا، کیا عصمت بھی کوورٹ ون کا حصہ ہے؟ لیکن کوورٹ ون کی حیت ترکیبی ایسی تھی کہ یہ سوال کرنا لاحاصل تھا۔ دونوں نے نیک تمناؤں اور بحفاظت واپسی کی دلی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ کیوں؟ کیا یہ محض اس لیے کہ خلائی مشن عموماً آخری وقت تک خطرناک تصور کیے جاتے ہیں؟ اگر کلین واشنگٹن میں اسمال پاکس تلاش نہ کر پایا تو اس کا کیا مطلب ہوگا؟ ان سوالات اور شٹل کی بحفاظت واپسی میں کوئی تعلق ہے؟ ناسا سیکورٹی آفس، ایڈمن، دوسری منزل۔ ڈیوٹی آفیسر نے کارڈ لے کر کمپیوٹر پر اسکین کیا۔ وہ پینٹاگون کا آئی ڈی کارڈ تھا جو عصمت نے اس کے ہاتھ میں دیا تھا۔
तुम्हारा कमांडिंग ऑफिसर कहाँ है? इस्मत ने इस्तफसार किया। जनाब, मैं माजरत चाहता हूँ, शिफ्ट बदल रही है। कर्नल ब्रिवेस्टर इमारत से निकल गए हैं और कर्नल रेव को आने में ताख़ीर का सामना है। मैं रेव का इंतज़ार नहीं कर सकता, मुझे क्लियर करो। लेकिन जनाब, लेफ्टिनेंट, मेरी क्लियरेंस कौन सी है? इस्मत ने दबंग अंदाज में सवाल किया। सर, कॉस्मिक। कॉस्मिक का मतलब? आप किसी वक्त भी यहाँ ताज़ा तरीन रिपोर्ट से लेकर कुछ भी देख सकते हैं, ड्यूटी ऑफिसर ने जवाब दिया। गुड, अब तरीक़ेकार के मुताबिक मुझे लॉग इन करो। रियो के अलावा तुम किसी को नहीं बताओगे कि मैं यहाँ हूँ। अगर रियो से बराह रास्त मुलाकात हो और वो बात करना चाहे तो कहना कि मैं रिकॉर्ड रूम में हूँ। यस सर। ऑफिसर मरूब हो चुका था। और कुछ जनाब? स्टाफ को हिदायत करने को मुझे नज़रअंदाज करें, अपना काम शुरू करो। ब्रूट प्रूफ दरवाजों से गुजरते वक्त इस्मत सोच रहा था कि वो अपना तासुर एक मशकूक आदमी के तौर पर करने में कामयाब रहा है। ड्यूटी ऑफिसर इस्मत के हमरा था। उनका सफ़र एक फायर प्रूफ दरवाजे पर ख़त्म हुआ। ऑफिसर ने कोड पंच करके दरवाज़ा खोला और इस्मत ने अंदर कदम रखा, जहां 9 अदद तेज़ तरीन कंप्यूटर मौजूद थे। कंप्यूटर्स डेटा स्टोरेज टावर्स के साथ मुंसलिक थे। इस्मत ने महसूस किया कि रिकॉर्ड रूम का स्टाफ मुतजस्सिस नज़रों से उसे देख रहा है। वो दूसरों से हटकर अलग वर्क स्टेशन पर आ गया। ये कर्नल रेव का यूनिट है, ऑफिसर ने कहा। आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। शुक्रिया, मैं ज़्यादा वक्त नहीं लूँगा, कोई मुखल ना हो। समझ गया जनाब। उसने एक सेल फोन इस्मत के हवाले किया। जब आपका काम ख़त्म हो जाए तो 309 मिला लिएगा, मैं आ जाऊँगा। इस्मत ने कंप्यूटर ऑन किया और एक फ्लॉपी डिस्क निकाल कर लगाई। डिस्क वो अपने साथ लाया था। चंद सेकंड्स के अंदर वो तमाम सिक्योरिटी ब्लॉक्स को गिरा चुका था। नासा का नेटवर्क उसकी उंगलियों के नीचे था। उसने ट्रेवलर की ट्रैकिंग शुरू की। वो कहाँ रहता था, कहाँ काम करता था, अंदरूनी और बैरूनी फ़ोन लॉग, ईमेल। वो प्याज की हर तह से गुजरना चाहता था। रहे अमल मुतय्यन करने के लिए उसे एक क्लियू दरकार था। रूस में ट्रेवलर की मौजूदगी से नासा में कौन वाकिफ था? इस्मत ने मंतकी सवाल से आगाज़ किया। रीड दफ्तर पहुंचा तो वो इस्मत की मौजूदगी से बेखबर था। उसका जहन सुबह के मसरूफ एजेंडे पर था। कंप्यूटर से उभरने वाली पंख इशारा कर रही थी। उसने गायब दिमागी से कीबोर्ड को छेड़ा। दिमाग अभी तक मसरूफियात में उलझा हुआ था। स्क्रीन पर एक नाम उछलकर सामने आया। महान रीड हड़बड़ा कर उठा। वो नाम एडम ट्रेवलर का था। कोई उनके नेटवर्क में घुसा हुआ था। रीड ने झपट कर फ़ोन उठाया। सिक्योरिटी ऑफिसर इस्मत के बारे में बता रहा था। रीड ने आसाबी कशीदगी ख़त्म करने की कोशिश की। सर, कोई मसला है? नहीं नहीं, कुछ नहीं। रियो से कहना कि मेहमान को डिस्टर्ब ना करें। रीड ने फ़ोन रख दिया। मेहमान है या दरअंदाज? उसने गहरी गहरी सांसें ली। इस्मत का भूत यहाँ भी पहुँच गया। वाशिंगटन में पुलिस राजधानी के वारदात के तौर पर कातिल के लिए सरगर्दा है। मीडिया में भी कोई अनोखी बात नहीं। इस मंजरनामे ने रीड, बायर और रिचर्डसन को मुतमईन कर दिया था। फिर इस्मत यहाँ क्या कर रहा है? रीड ने घूंसा बनाकर मेज की चरमी सतह को ठोका। उसे याद आया कि प्राइस ने क्या बताया था। जब ट्रेवलर ने जहाज में इस्मत को देखा तो उसकी हालत बिगड़ गई थी। उस वक्त साजिशी टोले ने फैसला किया था कि ट्रेवलर का कोई मुनासिब बंदोबस्त करना पड़ेगा। अब वो ये सोच रहा था कि ट्रेवलर की हालत क्यों बिगड़ी थी। उस वक्त रीड के लिए भी यहाँ इस्मत की खबर धमाकाखेज ही थी। उसे लगा कि ट्रेवलर की जगह वो जहाज में बैठा है, इस्मत के करीब। बूढ़े स्विस बायर का मशवरा खूब था कि एहतियातन ट्रेवलर का तमाम रिकॉर्ड साफ कर दिया जाए, शायद कोई सुनगुन लेने की आ जाए। और आने वाला आ गया था। रीड जितना सोचता जा रहा था उसकी हैरानी कम हो रही थी। इस्मत की शोहरत ही ऐसी थी। वो एक खतरनाक शिकारी भेड़िया था जो आखिरी सांस तक शिकार का पीछा नहीं छोड़ता था। रीड की आसाब ज़दगी कम हुई तो उसने पेंटागन में रिचर्डसन का नंबर मिलाया। रीड बात कर रहा हूँ। जिस मुसीबत के बारे में हम बात करते रहे थे वो हकीकत में ढल चुकी है। उसने कहा, तुम इत्तेफाक करोगे कि इस्मत का मसला अब हल हो जाना चाहिए।